अभी मैं पूर्वी चंपारण जिले के छावड़ा प्रखंड के भतनहिया गांव में मौजूद हूं और जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे विश्व के सबसे कल्याणकारी पौधा जिसको औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और इस औषधि के लिए किसी जंगल में या किसी पहाड़ी पे जाने की आवश्यकता नहीं है, हर घर में आपको मिल जाएगा। यानी कि तुलसी पूजन समारोह यहाँ पे जो आम लोग यहाँ पे हैं, जो गांव के लोग हैं, उनके द्वारा मनाया जा रहा है और उसी संबंध में मैं यहाँ पे आया हूँ और बहुत सारे लोग हमारे समक्ष है, जिसमें कुछ महिलाएं भी हैं, जिसको वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। और दिखाइए वीडियो में जरा इन लोगों को, यहाँ पे महिलाएं भी है, कुछ बच्चे भी हैं और कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। मैं उनसे बात करूँगा कि इस पूजन जो पूजा समारोह हो रहा है, तुलसी का तो महत्व विश्व में ऐसा ही बना हुआ है जो केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के हर उस जाति के लोगों के लिए उपयुक्त पौधा है, जिसका इस्तेमाल हर वर्ग के लोग करते हैं और इसका उपयोग उस जगह पे होता है जहाँ पे कोई भी दवा काम नहीं करता। उस संबंध में मैं यहाँ के कुछ लोगों से बात करूँगा। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और ये जो समारोह आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इसके बारे में ज़रा बताइएगा, क्या उद्देश्य रखे हैं इसका? इस समारोह का उद्देश्य है विश्व शांति, विश्व कल्याण। हमारे पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू जी के द्वारा इसको जो है सो संचालित किया गया है। इन्हीं का आदेशानुसार हम लोग जो है सो हर गांव में, हर चौराहे पर, हर परिवार में जाकर तुलसी पूजन करते हैं, करवाते हैं और करने की प्रेरणा देते हैं। तुलसी औषधि है और सारे विश्व के लिए है। साथ में हमारे धर्मशास्त्र में तुलसी को माँ की संज्ञा दी है। माँ है, माँ की तरह संरक्षण करती हैं। जैसे अभी हम लोग महामारी से जूझ रहे हैं, इनकी परिक्रमा करने से भूल से भी जिन इनको 7 बार परिक्रमा कर लिया जाता है तो जन्म जन्मांतर की दरिद्रता खत्म हो जाती है। अच्छा, तुलसी के पौधा का जो विशेषता इन्होंने बताया है वो कहीं संसार में छुपी नहीं है। इस पौधा के बारे में सभी लोगों को जानकारी है और मैं यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करूँगा। हरिओम। क्या कहना चाहेंगे? तुलसी पूजन दिवस मना रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले तुलसी पूजन दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक पाश्चात्य संस्कृति अपना उत्सव मनाती है और उस उत्सव में सिर्फ दारू पीना है, रोड पर नाचना है, यही होता है। तो उसके काट में इससे हमारी संस्कृति की, हमारी जो सनातन संस्कृति है उसकी क्षय की ओर जा रहा था। हमारा जो युवा वर्ग है उस तरफ ढल रहा था। तो उसको समाप्त करने के लिए संत श्री आसाराम जी बापू ने 2014 में ही इसको शुरू किया और 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक यह मनाई जाती है। और इसलिए मनाई जाती है कि तुलसी हर घर में पूज्य है, हर घर में पूज्य है। दवा के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। कोई भी, जैसे इतना अभी जो कोरोना महामारी आई थी उसमें सबसे पहले तुलसी का ही खोज हो रहा था। सारे डॉक्टर मरीज सब कह रहे थे कुछ नहीं, तुलसी का काढ़ा पियो ठीक हो जाएगा, और वही हुआ। चलिए, इनके भी बातों से मैं सहमत हूं। जैसा कि इनका मानना है कि वर्ष का अंतिम महीना चल रहा है और अंतिम महीने के 25 तारीख से शुरू होती है यह कार्यक्रम और माने कि नए वर्ष के पहले दिन तक इस कार्यक्रम को चलाया जाता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें बहुत प्रकार के मदिरा का सेवन करते हैं जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इस उपलक्ष्य में इस पौधा को इतना महान तरीका से लोग मना रहे हैं, इसके लिए मैं भी इन लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं। और साथ में जो चाचा जी हमको बहुत बता रहे थे, तो इन्होंने एक महात्मा जी का नाम लिया, आसाराम बापू जी का, और उस संबंध में यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं कुछ सवाल आपसे पूछता हूं। हालांकि पूजन दिवस मनाया जा रहा है, सभी लोगों को तो पता है, सभी लोग जान ही गए हैं। अच्छा, आसाराम बापू जी का जो इनाम लिए हैं कि उनके द्वारा इस पूजन दिवस को तुलसी पूजन मनाया गया है। अच्छा, तो आप बताइए, उस महात्मा के लिए आप आज भी तैयार हैं जो सलाखों के पीछे एकदम तैयार। क्या कहना चाहेंगे इस तर्क वितर्क के ऊपर आप? ये बापूजी का शुरू किया गया संकल्प है करने का 25 दिसंबर को, और यह संकल्प लिया गया क्योंकि विदेशी संस्कृति को न अपनाकर अपना संस्कृति अपनाएं, स्वदेशी अपनाएं, अपना संस्कृति अपनाएं, इसके उसी के लेकर शुरू किया गया है। अच्छा, आप आसाराम बापू जी के भक्त हैं? एकदम, हाँ। अच्छा, उनके भक्त हैं, उनके ऊपर जो भी आरोप प्रत्यारोप लगे उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? षड्यंत्र में फंसाया गया उनको। चलिए, यहाँ पे कुछ और व्यक्ति हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। आसाराम बापू पे जो भी आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, अभी वो सलाखे के पीछे हैं और उन्होंने तुलसी पूजन दिवस शुरू किया था और उन्हीं के आदेशानुसार आप लोग मना रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? उनके आरोप के बारे में बताइए, आप आरोप से कितने सहमत हैं?
देखिए, पूज्य बापू जी पर जो आरोप लगाया गया है वो बिल्कुल हिंदू संस्कृति को नष्ट करने के लिए लगाया गया है। देखिए, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारत अभ्युत्थानं हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, इस धरती पर जब जब धर्म का हानि होता है, धर्म का मतलब हिंदुत्व का नाश होता है, नाश होने लगता है, तब मैं यहाँ अवतार लेकर आता हूँ। संत श्री आसाराम जी बापू एक अवतारी महापुरुष है और इस धरती पर क्यों आए हैं? तो हिंदू धर्म को बचाने के लिए आए हैं। हिंदू संस्कृति जैसा संस्कृति इस पूरे विश्व में नहीं है। धर्म केवल हिंदू है। हिंदू धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत् का जिन्होंने संदेश दिया है, इस हिंदू संस्कृति को नष्ट करने के लिए इस देश में तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि इस देश का मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लेकिन आपकी मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सच्चाई आज खोलने जा रहे हैं पूरे भारतवर्ष के बीच में। आखिर एक बात बताइए, क्या दारू पीना ठीक है? नहीं है। संत श्री आसाराम जी बापू को जेल में रखकर इस देश का न्यायालय, इस देश का सरकार क्या साबित करना चाहता है? पूज्य बापू जी जब सत्संग में होते हैं, बाहर होते हैं, तो उनके सत्संगों में लाखों की भीड़ होती है और जो बापू जी के शरण में जाता है, मांस मछली गुटखा दारू शराब सब छोड़ देता है। क्रिमिनल करने वाला, क्राइम करने वाला व्यक्ति भी छोड़ देता है। इस देश के न्यायालय से मैं पूछना चाहता हूँ कि देश में अशांति फैलाना या शांति? अगर देश में शांति फैलाना है तो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को बाइज्जत उनको किया जाए, आदर सहित। मैं एक और सवाल आपसे लेता हूँ जी। अभी तो आसाराम बापू जी सलाखों के पीछे हैं। जी जी। उनको बाहर निकालने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? उनको बाहर निकालने के लिए हम गांव-गांव में ये सब प्रयत्न कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमें मालूम है कि इस देश का न्यायालय कुछ लोगों के इशारे पर चल रहा है, इसलिए हम लोक अदालत में हर लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि हमारे बापू जी निर्दोष है और हर आदमी को सुखी संपन्न देखना चाहते हैं। जैसे अभी तुलसी पूजन करवा कर बापू जी चाहते हैं कि देश में ऑक्सीजन ज़्यादा हो। तुलसी तो 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ती है, तो ये मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तुलसी हर घर में होगा, देसी गाय हर घर में होगा, तो कोरोना जैसे महामारी भी इस देश में नहीं आएगा। चलिए, कहीं यदि आप लोगों के प्रयास से एक बड़ी सच्चाई देश के सामने आ जाए और आपका कहना कि यदि आसाराम बापू जी निर्दोष हैं, अगर सलाखों के बाहर निकल जाते हैं, तो इससे बड़ी खुशी और इससे ज़्यादा भाग्य की बात इस देश के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। आगे की अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब तक के लिए पुजारी मीडिया नेटवर्क के लिए मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।